नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायती राज व्यवस्था पे बात कर रहे थे, जिसके तहत हम जो जनपद एवं जिला पंचायत की स्थायी समिति होते हैं अर्थात धारा 47 पे चर्चा कर रहे थे। इसी के तहत दोस्तों सभी समितियों के जो कार्य होते हैं इंपॉर्टेंट, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में लिखा हुआ है, वही कार्य को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक समिति के दोस्तों अध्यक्ष का मैं नाम बता दूंगा, मतलब क्यों कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन सदस्य होते हैं बता दूंगा। पहले हम कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पढ़ते जाते हैं समिति से संबंधित। उसके बाद मैं एक चार्ट बना के सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। तो जनपद जिला पंचायत, जनपद या जिला पंचायत की समितियों के सभापति एवं सदस्य। तो सभापति एवं सदस्य के संबंध में कुछ कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। यह बात मैं जनपद पंचायत के लिए भी कर रहा हूं और जिला पंचायत के लिए भी कर रहा हूं। दोनों के लिए जो कंसेप्ट है सेम है, थोड़ा सा बस अंतर हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष की बात करते हैं, ठीक। मतलब अध्यक्ष मतलब क्या सर? तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष या जिला पंचायत के अध्यक्ष, ठीक। या मैं कहूं जनपद पंचायत की अध्यक्ष की या जिला पंचायत की अध्यक्ष की बात करूं तो ये दोस्तों सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं जी, सभापति होते हैं। जैसे हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था कि जो सरपंच होते हैं वो ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ग्राम पंचायत की प्रकार, जिस प्रकार हम ग्राम पंचायत में बात किए हैं, ठीक उसी प्रकार से जनपद एवं जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो जनपद एवं जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होते हैं। याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद हो जाना चाहिए, ठीक। दूसरा मैं उपाध्यक्ष की बात करता हूं, उपाध्यक्ष की बात करता हूं। अब जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं। क्लियर? और जो जनपद एवं जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। सभापति देखो एक साथ पढ़ा रहा हूं ना, एक साथ आपको याद रखना है। जनपद पंचायत में भी शिक्षा समिति होता है और जिला पंचायत में भी शिक्षा समिति होता है। सभी में, चाहे मैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की बात करूं, सभी में सामान्य प्रशासन समिति होता है, सभी में शिक्षा समिति होता है। तो शिक्षा समिति का जो सभापति का पद है वो पदेन होता है, अर्थात जो उपाध्यक्ष होते हैं या ग्राम पंचायत में उप सरपंच होते हैं वही दोस्तों शिक्षा समिति के पदेन सभापति होते हैं। ठीक, यहां लिख दीजिए, पदेन नहीं लिख पाया हूं जी, सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति, पदेन सभापति होते हैं। यहां पर भी लिख देता हूं, पदेन सभापति होते हैं, सभापति होते हैं। यहां तक कंसेप्ट आपका बिल्ड हो गया होगा, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब सभापति का निर्वाचन समझते हैं। सभापति का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन, मैंने कहा सर सामान्य प्रशासन समिति के जो सभापति होते हैं वो तो पदेन होते हैं, मतलब इसका निर्वाचन, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति का निर्वाचन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा समिति के सभापति भी का पद पदेन होता है, अर्थात शिक्षा समिति के सभापति का निर्वाचन नहीं होता है। लेकिन अन्य समिति भी होते हैं। जैसे अन्य समिति में मैं बात करूं दोस्तों, तो अन्य समिति में कृषि समिति हो गया, संचार एवं संकर्म समिति हो गया, सहकारिता एवं उद्योग समिति हो गया,
इसके सभापति का निर्वाचन होता है। केवल 2 समिति के सभापति का निर्वाचन नहीं होता है। याद रखना पॉइंट को, केवल 2 समिति ना, एक सामान्य प्रशासन समिति और दूसरा शिक्षा समिति के सभापति का निर्वाचन नहीं होता है। इसके अलावा अन्य समिति जो होते हैं उनके सभापति का निर्वाचन होता है। याद हो गया होगा, ठीक है। तो लिखिए अन्य समितियों के सभापति का निर्वाचन, सभापति के निर्वाचन कैसे निर्वाचित किए जाते हैं? निर्वाचन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अन्य समितियों के सभापति के निर्वाचन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ना, सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। याद रखना है जी आपको, ठीक। किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अन्य समितियों के सभापति के निर्वाचन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब मान लो कोई समिति में 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्य में से किसी एक सदस्य को सभापति चुना जाएगा, ठीक है। तो समिति में सदस्य भी होते हैं, सभापति होते हैं, तो सदस्य के द्वारा किसी एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। याद हो गया होगा। अब बैठक बुलाने की दायित्व किस है? आपको मान लो कोई समिति का गठन हो गया, अब समिति में प्रत्येक माह बैठक होता है, तो बैठक बुलाने का दायित्व किसके पास होता है? बैठक बुलाने का दायित्व किसके पास है? बैठक बुलाने का दायित्व किसके पास है ये पूछे दोस्तों, तो इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक। कौन होगा? ठीक। तो बैठक बुलाने का दायित्व समिति के सभापति का होता है। समिति के सभापति का होता है जी। संबंधित समिति के सभापति, मान लो सामान्य प्रशासन समिति का बैठक बुलाना है, तो सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होगा, बुलाएगा। मान लो कृषि समिति का बैठक बुलाना है, सम्मेलन बुलाना है, तो कृषि समिति का सभापति सम्मेलन बुलाएगा, ठीक ना। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बैठक की अध्यक्षता जो बैठक बुलाया है वही करेगा, अर्थात समिति का सभापति करता है। इसमें समिति का सभापति करता है। इसमें समिति का सभापति बैठक की अध्यक्षता करता है। मान लो समिति का सभापति अनुपस्थित है, तो समिति में से किसी एक सदस्य को अध्यक्षता करने वाला चुना जाएगा। समिति में से किसी कोई एक सदस्य अध्यक्षता करेगा जी। समिति में से कोई एक निर्वाचित सदस्य ही अध्यक्षता करेगा, राइट। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। कुछ चीजें आपको नोट करके लिखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट, IMP फैक्ट लिख देता हूं मैं, ठीक। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए आप लिखिए पहला पॉइंट लिखिए। जिला जनपद पंचायत के अध्यक्ष, लिखिए जनपद एवं जिला पंचायत लिखिए आप, तभी एक लाख। जनपद एवं जिला पंचायत का अध्यक्ष। जनपद एवं जिला पंचायत में क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक ना, ठीक। तो जनपद एवं जिला पंचायत का अध्यक्ष ना सामान्य प्रशासन समिति के अलावा, लिखिए सामान्य प्रशासन
समिति के अलावा, सामान्य प्रशासन समिति के अलावा अन्य समिति का सदस्य नहीं होगा, अन्य समिति का सदस्य नहीं होगा, अन्य समिति का सदस्य नहीं होगा। आपको जीवन में हमेशा याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। मतलब जनपद एवं जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वे सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के अलावा अन्य किसी समिति का वो सदस्य नहीं होता है, अन्य किसी समिति का सदस्य नहीं होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए, जनपद एवं जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लिखिए, उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के अलावा, समिति के अलावा शिक्षा समिति के अलावा अन्य किसी समिति का सदस्य नहीं होता है, अन्य किसी समिति का सदस्य नहीं होता है, अन्य किसी समिति का सदस्य नहीं होता है जी, याद हो जाना चाहिए, जीवन में नहीं भूलना है, ठीक। किसी प्रकार का तकलीफ, ठीक ठीक। लिखिए तीसरा लाइन लिखिए आप, जनपद पंचायत अध्यक्ष, ठीक। लिखिए जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन जिला पंचायत के किसी भी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। बेशक पदेन सदस्य होते हैं जिला पंचायत के, हम स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन जिला पंचायत के किसी भी समिति का सदस्य नहीं हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता, ठीक जी। ठीक, चलिए अब यहां तक समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको नहीं भूलना है। कुछ चीजें और मैं बताना चाहता हूं जनपद एवं जिला पंचायत की समितियों के सदस्य के बारे में, समितियों के सदस्य के बारे में। चलिए, जनपद एवं जिला पंचायत समितियों के सदस्य, समितियों के सदस्य मतलब जनपद एवं जिला पंचायत में समिति होते हैं, स्थायी समिति पढ़ चुके हैं, जैसे सामान्य प्रशासन समिति हो गया, शिक्षा समिति हो गया, कृषि समिति हो गया, सहकारिता एवं उद्योग समिति हो गया, संचार एवं संकर्म समिति हो गया। अब इसमें सभापति होते हैं और सदस्य होते हैं, तो सभापति का बात हम कर चुके हैं। अब हम सदस्य की बात करते हैं, सदस्य के बारे में।
जनपद एवं जिला पंचायत के समितियों के सदस्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी आपको जानकारी में होना चाहिए। क्या क्या जानकारी होना चाहिए? तो नवीन संशोधन के अनुसार दो चीजें पढ़ना है आपस, लिखिए। नवीन संशोधन के अनुसार, नवीन संशोधन के अनुसार सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर, समिति को छोड़कर, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर ना अन्य समितियों में, इसको छोड़कर अन्य समितियों में, अन्य समितियों में, अन्य समितियों में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मिनिमम पूछे आपसे, न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम हो सकते हैं 3 सदस्य। यदि मैक्सिमम पूछे आपसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में आंसर लेंगे 10 सदस्य। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर अन्य जो समिति है, जैसे शिक्षा समिति, कृषि समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, संचार एवं संकर्म समिति, इसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। राइट, यह चीज आपको याद रखें नवीन संशोधन के अनुसार। दूसरा, शिक्षा समिति के संबंध में याद रखना है, शिक्षा समिति में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केवल शिक्षा समिति की बात कर रहा हूं ना मैं, अन्य समिति की बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल शिक्षा समिति की बात कर रहा हूं। इसमें एक महिला होना अनिवार्य है, महिला सदस्य होना कंपलसरी है, एक महिला सदस्य होगा। शिक्षा समिति में मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जब भी शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा तो उसमें एक महिला सदस्य होना जरूरी है, कम से कम एक ना, अधिक 2 है 3 है तो चलेगा, अच्छी बात है वो, लेकिन एक भी नहीं है तो नहीं चलेगा, कम से कम एक होना कंपलसरी है, एक से अधिक हो सकता है। और एक सदस्य या तो एससी हो या एसटी होगा, एक सदस्य या तो एससी होगा या एसटी होगा, ठीक ना, यह कंपलसरी है शिक्षा समिति में। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का तकलीफ? ठीक, ठीक है जी, ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए और कुछ कंसेप्ट पे बात कर देते हैं। अब इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जनपद एवं जिला पंचायत के स्थायी समितियों का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक ना। तो स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन लिखिए, मैं सदस्यों का निर्वाचन लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिए। जनपद एवं जिला पंचायत के स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, इसको भी हम 2 भाग में पढ़ेंगे जी, इसको भी हम क्या 2 भाग में पढ़ लेते हैं, तब तो समझ में आएगा ना, कंसेप्ट बिल्ड होगा ना। देखिए, जो सामान्य प्रशासन समिति होते हैं ना, सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है, सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है, ठीक ना।
सामान्य प्रशासन समिति में सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। सर क्यों पूछेंगे आप? क्यों नहीं होता? क्योंकि लिखिए, क्योंकि अन्य समितियों के सभापति, अन्य समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं। देखिए, सामान्य प्रशासन समिति के ना तो सभापति का चुनाव होता है, न ही सदस्य का चुनाव होता है। अर्थात सामान्य प्रशासन समिति के सभी पद, चाहे सदस्य की बात करूं चाहे मैं सभापति की बात करूं, सब के सब पद पदेन होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के न तो सभापति का निर्वाचन होता है और न ही सदस्य का निर्वाचन होता है, सब के सब पद पदेन होते हैं जी। ठीक, तो लिखिए, अन्य समितियों के सदस्यों का निर्वाचन होता है जी। अब अन्य समिति में जो सदस्य होते हैं, जैसे शिक्षा समिति में सदस्य हैं, सहकारिता एवं उद्योग समिति में सदस्य होती है, संचार एवं संकर्म समिति में सदस्य होते हैं। ठीक ना? ठीक, तो उसका चुनाव कैसे होता है? तो इसके लिए विशेष सम्मेलन होता है। विशेष सम्मेलन में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, निर्वाचित सदस्य अपने में से चुनते हैं, अपने में से करते हैं, अपने में से किसी एक सदस्य को समिति के सदस्य चुनते हैं जी। ठीक ना? यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, समिति के सदस्य चुनते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला, अब जनपद एवं जिला पंचायत के स्थायी समितियों में कुछ पदेन सदस्य होते हैं। ये तो दोस्तों निर्वाचित सदस्य हैं, अब उसमें कुछ ना पदेन सदस्य होते हैं। तो चलिए हेडिंग बनाइए, पदेन सदस्य। जनपद एवं जिला पंचायत के स्थायी समितियों में पदेन सदस्य लिखिए। देखिए, मैं सिर्फ पदेन सदस्य लिख रहा हूं, पदेन सदस्य लिख रहा हूं। आपको पूरा क्या लिखना है? जनपद एवं जिला पंचायत के स्थायी समितियों का पदेन सदस्य लिखना है। कौन होते हैं पदेन सदस्य? तो सांसद और विधायक। समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को। एक तरफ लिखिए सांसद जी एमपी, एक तरफ लिखिए विधायक। सांसद, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, पिछला क्लास पढ़े होंगे तो मेरा, सांसद जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं कि जिला पंचायत के? चलिए बताइए, ये सांसद कौन से पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? जनपद पंचायत के जिला पंचायत? चलिए गेस कीजिए, याद नहीं आ रहा है तो सांसद ना जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य नहीं होते। ठीक ना? ठीक है ना जी? ठीक, तो लिखिए, सांसद जो जिला पंचायत का सदस्य है, सांसद जो जिला पंचायत का सदस्य है, सांसद
जो जिला पंचायत का क्या है, सदस्य है, वह सदस्य अपनी पसंद से, अपनी पसंद से किन्हीं दो समितियों का, किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा, पदेन पदेन सदस्य होगा, पदेन सदस्य होगा। ठीक जी, ठीक ना। जो सांसद ना जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वे अपनी पसंद से किन्हीं दो समिति का, चाहे वो कृषि समिति को चुने या संचार एवं संकर्म समिति को चुने या सहकारिता में उद्योग समिति को चुने, कि अपने पसंद से किन्हीं दो समिति का पदेन क्या होगा, सदस्य होता है। पदेन रूप से क्या होता है, सदस्य होता है, लेकिन अपनी पसंद से। ठीक ठीक। अब विधायक की बात करते हैं, इसको दो स्टेप में पढ़ेंगे। विधायक की बात करेंगे तो दो स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। विधायक जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, देखिए ऐसे विधायक, अब विधायक जिला पंचायत के भी सदस्य होते हैं और जनपद पंचायत के भी सदस्य होते हैं। विधायक दोनों पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं ना, तो मैं ऐसे विधायक जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, मतलब ऐसे विधायक जो जिला पंचायत के क्या है, सदस्य हैं। ठीक, अधिकतम दो समितियों के सदस्य हो सकते हैं। देखिए, अधिकतम दो समितियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम दो समितियों के क्या हो सकते हैं जी, सदस्य हो सकते हैं, दो समितियों के। ठीक ना, दिक्कत। लेकिन विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, जनपद पंचायत के सदस्य हैं, मतलब ऐसे विधायक जो जनपद पंचायत के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, वे प्रत्येक समिति के पदेन सदस्य होगा। वो जनपद के प्रत्येक समिति का सदस्य होगा। मतलब जो जनपद पंचायत में विधायक पदेन रूप से सदस्य होते हैं ना, वे विधायक जनपद पंचायत के प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा। कितनी अच्छी बात, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों, समिति में प्रत्येक समिति में ना कोई सहयोजित व्यक्ति, एक्सपर्ट आदमी चुनने का प्रावधान है। तो लिखिए, सहयोजित सदस्य, दो सहयोजित सदस्य होते हैं, दो सहयोजित सदस्य, दो सहयोजित सदस्य होते हैं जी, दो सहयोजित सदस्य होते हैं। कितने सहयोजित, दो सहयोजित सदस्य होते हैं। ठीक, तो लिखिए दो सहयोजित, कोई भी समिति, कोई भी
समिति, कोई भी समिति अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक कोई भी समिति अधिक से अधिक 2 ऐसे व्यक्तियों को संयोजित कर सकेगी, 2 ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी, सहयोजित कर सकेगी, सहयोजित कर सकेगी, जो उस समिति से संबंधित विषय का ज्ञान रखता हो, जो उस संबंधित समिति के विषय में अनुभव हो, ठीक, मतलब अनुभव होना चाहिए, ठीक ना। तो 2 संयोजित व्यक्तियों को संयोजित कर सकेगी, 2 संयोजित व्यक्ति, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक, मतलब वो समिति के जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसके बारे में अनुभव रखता हो, ज्ञान रखता हो। ये जो 2 व्यक्ति संयोजित होंगे, इसे मेरे प्यारे बच्चों समिति के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। देखिए, इसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, इसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अब समितियों में आमंत्रण, कुछ किसी को आमंत्रित किया जा सकता है, समितियों में आमंत्रण, समितियों में आमंत्रण, ग्राम पंचायत के समिति में भी आमंत्रण को हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो लिखिए, जनपद या जिला पंचायत, जनपद या जिला पंचायत बैठक में शासकीय अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों को सलाह के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, विशेषज्ञों को सलाह के लिए आमंत्रित कर सकता है, आमंत्रित कर सकता है जी, नहीं भूलना है इसको, ठीक है ना, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। कल इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, गढ़पूर्ति पे, समितियों के बैठक में फैसले पे चर्चा करेंगे, कार्यकाल पे चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रत्येक समिति के स्ट्रक्चर को चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे, फिर ये समिति कल में खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।